वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनुसुईया के 3 छोटे-छोटे शिशुओं के दर्शन किए, किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या? कहाँ गए वे तीनों? नारद, तुमने ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहाँ थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण, माता मैं तो कण-कण में प्रभु के दर्शन करता हूँ। सती अनुसुईया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए, बस इसीलिए कह दिया कि वे वहाँ थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्बल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विनोद नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता, सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा न मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहाँ? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा? तो क्या अनुसुईया ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है? हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनुसुईया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनुसुईया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण, अर्थात पृथ्वीलोक की भाषा में नहीं कहीं लेने के देने पड़ गए हो। और फिर आवश्यक कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर उत्तीर्ण नहीं हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण, अर्थात जड़ मूल से मिटा ही न देता। क्या करूं माता, विवश हूं। नारद, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, मैं क्या छिपाऊंगा? नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। दिव्य दृष्टि से देखकर बता कि इस समय त्रिदेव कहाँ है? दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न हैं माता। फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख लें कि आपके पति कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा। हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रहे हैं। चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी। यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अंधे क्यों बनते हो? क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ए कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ए भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण, सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया, आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दें।
चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुया के पालने में है। और क्या ज्ञात करना शेष है माता। नारद, कभी कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नुकीले होते हैं। उन तीरों को वहां से कैसे मुक्त करें, यह ज्ञात करना तो शेष ही है। नारद, तुम्हें हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना होगा। मैं नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगा वहां आकर शिशु माताओं के बीच। नारद का क्या काम है? ये बुद्धि तो आप तीनों की उलझाई हुई है। अब इस बुद्धि को आप तीनों ही सुलझाएं। मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। हम नारद का आश्रय क्यों लें? क्यों ना हम स्वयं भी अत्रि आश्रम चलें? यही करना होगा। कहाँ से आए? कहाँ कैसे आए? मेरी तपस्या फलित हो गई स्वामी। ये हमारी बुद्धि है। ईश्वर अत्रि, स्वामी, आप इस दशा में क्या हो गया? संपूर्ण जगत को पालने वाला स्वयं पालने। ये कैसे हुआ प्रभु? ये तुमने क्या किया अनसुया? क्यों किया तुमने ऐसा? त्रिदेव को इस स्थिति तक पहुंचाने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? अर्थात आप इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि मैं निसंकोच होकर ये सब कर सकती हूँ। तो विचार करें कि संकोच करते हुए मैं जो करती उसका नुकसान क्या होता। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अभिप्राय तो कभी कुछ भी नहीं था मेरा। अभिप्राय तो आप तीनों देवियों का था, जिसे लेकर आपके पतिगण मेरी परीक्षा लेने आए थे। अनसुया ने त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में कैसे सुला दिया? उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि त्रिदेव शिशु बन कैसे गए? वे स्वयं शिशु बनना चाहते थे। ऐसी ही उनकी मांग थी। मैंने तो मात्र उनकी मां को उनकी आज्ञा समझकर पूर्ण किया है। अनुसुईया, जगत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और न ही भविष्य में ऐसा होना संभव होगा कि त्रिदेव को कोई नारी अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाकर पालने में सुला दे। हाँ अनुसुईया, हम तुम्हारी प्रतिभा और सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करते हैं। अब हमें हमारे पति लौटा दो। आज हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा स्वामी, जिनकी कुटिया में 3 महादेवियां एक साथ पधारी हैं। केवल 3 महादेवियां इस पालने में सोए हुए त्रिदेव को क्यों भूल गई देवी अनसुईया? ऋषिवर, कृपा कर अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रकट करें। क्या त्रिदेव स्वयं ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अनुसुईया की सतीत्व की शक्ति ने उन्हें शिशु बनाया है। अब वही शक्ति उन्हें मूल रूप दे सकती है। त्रिदेव कभी भी अपने भक्तों की शक्ति के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग करके उनको अपमानित नहीं करते, कारण कि भक्तों के पास भी त्रिदेव की ही शक्ति होती है। यदि त्रिदेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होता तो वे शिशु बनते ही क्यों?
अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता का सम्मान का ध्यान रखकर अब वे अपने मूल रूप में स्वयं नहीं आएंगे। जब उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है तो उनकी इच्छा का अवश्य सम्मान करेंगे। अतः आपने अनुसुईया से कहा कि वे त्रिदेव को अपने मूल रूप में प्रकट करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की देवी। यदि तुम इन्हें शिशु बनाकर रखोगी तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था और स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। त्रिदेव को उनका मूल रूप प्रदान करो देवी अनुसुईया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य स्वामी। सदा जय हो। तुमने अपने तेजस्वी सतीत्व के प्रभाव से हम त्रिदेवों के मातृ पद को प्राप्त किया है। माता के रूप में प्रणाम करती मेरा और आप तीनों का माता और पुत्र का संबंध बन गया है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप त्रिदेव एक ही रूप में अत्रि पुत्र के रूप में स्थापित हो। माता, आपकी हार्दिक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हम त्रिदेव एक रूप लेकर दत्तात्रेय का अवतार धारण करेंगे, जो अत्रिपुत्र कहलाएगा। और यह त्रिपुत्र दत्तात्रेय पालन करता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध।